वेलकम टू द चैनल। निफ्टी सबसे पहले देखते हैं कल एक्सपायरी हीरो ज़ीरो कहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी का हम लेवल देखेंगे कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ निफ्टी एकदम डे लो पे क्लोजिंग आया है, लेकिन बैंक निफ्टी इस तरह से डोजी बनाया है, तो दोनों को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ ये वनडे का कैंडल है निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही इसका लो ब्रेक किया आपको पुट के साइड ट्रेड करना था, और यहाँ जो है ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्या है वो आप मार्क करके रखो। ये सपोर्ट एरिया है 80,926 का, अभी ये सपोर्ट है। 940 से लेके 920 का ये 20 पॉइंट का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया तो यहाँ से ये डायरेक्ट ये लो भी टेस्ट कर सकता है। तो ये लो भी आप मार्क करके रख लो कि कितना है लो। 80,837 80,837 का लो लगाया है। अपर साइड जब भी ये कैंडल का हाई क्रॉस करे 90,096 यानी कि 19,100 के आसपास, तो ये बहुत बड़ा है अपर और डाउन साइड पे रेंज। तो इसको हम 15 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का क्लोजिंग देख लेते हैं। 80,989 यानी कि 80,900 पे भी क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो हमें यहाँ किस तरह से ट्रेड करना है वो समझो कि यहाँ आप सबसे पहले एक रेंज मार्क कर लो। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो। पहले ये देखो कि यहाँ से फर्स्ट टाइम ये सेलिंग आया था, तो ये फर्स्ट टाइम था ये रेसिस्टेंस। ये सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट किया और ये नीचे आ गया। ये थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट किया तो ये ब्रेकआउट दिया। एग्जैक्टली यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था वहीं से ये नीचे आया, तो ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, अपर साइड गया, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ नीचे आया है। तो यहाँ से अभी आपको दो प्रोबेबिलिटी देखेगी कि आपको सिर्फ हीरो ज़ीरो यहाँ देखना है। बाकी हम बैंक निफ्टी में थोड़ा इंटरडे का एनालिसिस कर लेंगे कि यहाँ जब भी मार्केट रेंज की ये ब्रेक करे, यानी कि 19,050 ये जो एरिया है 19,050 से लेके 19,000 का 18,950 का एरिया, ठीक है। वो एरिया के अंदर जब तक मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है। हीरो ज़ीरो के लिए मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ अभी मार्केट का जो लास्ट क्लोजिंग आया है वो है 80,700 973। तो इस कैंडल का जो हाई ब्रेक करे ना, यानी कि 19,000, तो 19,000 वेरी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये राउंड लेवल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी मार्केट इसी रेंज के अंदर, मानो कि फर्स्ट हाफ में यहाँ से अपर साइड गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे टेस्ट किया, जैसे कि आज टेस्ट किया, फिर अपर साइड गया, तो इस रेंज के अंदर रहना चाहिए मार्केट। फिर अगर मान लो कि 11:30 से लेके 12:30 या 1 बजे तक अगर ये रेंज अपर साइड ब्रेक करता है 19,000 का लेवल, तो आपको अपर साइड कॉल के साइड ट्रेड करना है, और वो भी 15 पॉइंट का कोई भी निफ्टी का आपको टारगेट लेना है और पॉइंट लेना है, और 30 से लेके 60 तक आपको टारगेट रखना है, ठीक है। इतना टारगेट प्रोजेक्ट होना चाहिए और इतना मिल सकता है। लेकिन हीरो ज़ीरो में क्वांटिटी साइज कम रखो, क्योंकि अभी हाईली वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है। तो जो भी ट्रेड करो वो अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड करो। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि इसी रेंज में घूमने के बाद 12:30 के आसपास अगर ये 18,980 से लेके 50 का जो ये 30 पॉइंट का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद, तो यहाँ कोई भी 15 पॉइंट का आपको निफ्टी का पुट बाय करना है। उसका टारगेट, पहला टारगेट डबल रखो, फिर दूसरा टारगेट 60 पे रखो, यानी कि इसका डबल होना चाहिए। तो क्वांटिटी साइज को मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से आप समझ के ट्रेड करना। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ तक टारगेट रखना है, तो ये समझो कि यहाँ एक ये जो 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये थर्ड टाइम आएगा तो यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, ये डायरेक्टली यहाँ ये लो टेस्ट करने आ सकता है। तो ये लो है अभी, ये समझो कि 80,800 के आसपास ये लो है। तो ये एरिया के अंदर मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मान लो कि बाई चांस अगर मार्केट अपर साइड जाता है, तो कितना टारगेट होना चाहिए आपके पास? आपके पास ये जो कैंडल का हाई है, यानी कि 19,230 के आसपास इसका हाई है, ठीक है। तो आपको सेफ टारगेट के लिए यहाँ तक रखना चाहिए, यानी कि 19,200 के आसपास आपको अपर साइड टारगेट होना चाहिए। अभी मार्केट एग्जैक्टली मिडल में क्लोज आया है, अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस से देखोगे तो, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग देख लो। सबसे पहले 42,700, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है,
उसका रीज़न ये समझो कि मार्केट ने आज कुछ मोमेंटम ही नहीं किया। निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कुछ मोमेंटम ही नहीं था। बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुला, लेकिन जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप थोड़ा सा डीपली समझो कि गैप डाउन खुला, लेकिन कहाँ खुला। कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। तो ये सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, तो हमने यहाँ कॉल के साइड एग्जैक्टली 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया था। और हमने इतना प्रॉफिट इसलिए किया था कि पता था कि ये रेसिस्टेंस है, सिंगल शॉट में नहीं क्लियर कर सकता। फिर इसने यहाँ क्लोजिंग देके दोबारा ट्राई किया, लेकिन ये क्रॉस नहीं हुआ रेसिस्टेंस, फिर ये नीचे आया, तो अगेन ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अपर साइड गया, फिर ये स्लो एंड स्टडी अभी मार्केट फंस गया है। तो यहाँ क्या किया है, सबसे पहले ये समझो, बहुत ही सिंपली रखो मार्केट को। अभी यहाँ जूम कर दिया है। अभी यहाँ सबसे पहले 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके यहाँ आप एक लेवल ड्रॉ कर लो और यहाँ एक लेवल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट किया है अपर साइड, ये सेकंड टाइम किया है, ये थर्ड टाइम करेगा अभी अगर यहाँ पहुँचेगा तो, ठीक है। और डाउन साइड में देखो कि ये जो एरिया है इसमें भी इसने ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर मान लो कि डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो कॉल के साइड आपको ट्रेड करना है, 1:2 का टारगेट रखना है। और ये लेवल है 42,760 से लेके 80 का एरिया, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि ये क्रॉस किया, फिर डायरेक्ट तुरंत नीचे आ गया, फिर अगर अपर साइड जा रहा है तो फिर से आपको यहाँ ट्रेड लेना चाहिए 20 से 25 पॉइंट का सिर्फ एसएल डाल के, और कुछ ज्यादा यहाँ एसएल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लो कि सेकंड टाइम भी एसएल हिट हो गया, उसका मतलब ये होगा कि मार्केट फिर से इस रेंज में आ जाएगा। तो जब तक ये रेंज में है, जैसे कि आज कुछ वॉलेटिलिटी में हुआ नहीं, तो कल भी यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो मोस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करना है मैक्स टू मैक्स, फिर यहाँ छोड़ देना है इसी लेवल पे जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे। दूसरा प्रोबेबिलिटी अब समझ लो आप, यहाँ 15 मिनट चार्ट में अपने लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी यहाँ से ये देखो कि अगर यहाँ से ये नीचे आए तो यहाँ डायरेक्टली पुट माय बाय मत करो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए या फिर यहाँ रेंज बनाए, फिर ये अगर ब्रेक करता है 42,650 का लेवल, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:2 1:3 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। उसका रीजन समझो थोड़ा सा, तो आपको आइडिया आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ लगातार ये सपोर्ट टेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, अगर ये फिफ्थ टाइम आएगा ना तो ये रुकेगा नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ तक आ सकता है। और ये लेवल है आपको 42,300 से लेके 400 का एरिया, यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ अपर साइड जाने के बाद अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ भी आपको टारगेट सेफ साइड मिलता है 43,100 से लेके 43,000। तो ये ट्रेड आपको किसी भी हालत के अंदर मिस नहीं करना है। एक एडवांस लेवल समझ लो हम यहाँ पे, अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट कल डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्टली मार्केट ओपन हो जाए 42,800, तो यहाँ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ इतने पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ये सजेशन नहीं दूंगा कि करो, यहाँ नहीं करना चाहिए। यहाँ फिर आगने के बाद अगर ये टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट देता है, तो ये जो ग्रीन बुलिश अच्छी कैंडल बने वहाँ पे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए, और 1:2 1:3 तक आपको टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, और वो आपको मिलने की मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मान लो कि इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए, लेकिन 20 से 25 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो आपको कंजिक्यूटिव ट्रेड करते जाना है, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा, गैप अप खुला है तो डायरेक्ट फिर यहाँ स्पाइक लगा के डायरेक्ट नीचे आ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कई लोग को ये पता नहीं कि भाई स्पाइक मतलब क्या। स्पाइक का मतलब ये होता है कि आपने मानो कि यहाँ पे ये ट्राई किया कि भाई ये लगातार लेवल टेस्ट किया है, तो ये लेवल ब्रेक करे तो मैं आपको पुट बाय करूंगा, तो यहाँ नीचे गया लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दिया, ये तुरंत वीक बना के ऊपर चला गया, तो इसे स्पाइक बोलते हैं। इसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आपको एज अ रूल यहाँ लेना चाहिए छोटे स्टॉप लॉस से, ठीक है।
तो आज के दिन यहाँ 2-3 ट्रेड ही थे, अगर एसएल हिट हुआ है तो भी नो प्रॉब्लम, लॉस हमारे कंट्रोल में है, प्रॉफिट हुआ है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हमने 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड में लॉस किया, लेकिन लॉस ऑलवेज हम 15 से 20-30 पॉइंट के ज़्यादा देते ही नहीं है, और एक में 20 का था, एक में 15 का एसएल था, लेकिन 2 बार हमारा टारगेट 50 के ऊपर का हिट हो गया है, 40-50 के ऊपर का, ठीक है। तो लगातार हमने तीन दिन जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, तो आज बहुत अच्छा हमें यहाँ लर्निंग पॉइंट भी मिलना चाहिए। अभी ये समझो कि मार्केट मान लो कि बाय चांस यहाँ डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है 42,650 से लेके 600 के एरिया में, तो ये लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी 95% ये होगी कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन बिना कंफर्मेशन के तो हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ अगर कहीं मार्केट ओपन होता है तो 1 मिनट देखो कि अगर यहाँ से रिवर्स जाता है तो ट्रेड डायरेक्टली जंप करके कॉल के साइड मत करो, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होने दो, ये रेसिस्टेंस पे कहीं ना कहीं से रिट्रेस होगा, फिर अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे कॉल करना है, कॉल पे ट्रेड करना है, अदरवाइज नो ट्रेड, ये भूलना मत, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड करते हो, लेकिन ऑलवेज स्टॉप लॉस इज देयर। जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, उन लोगों को जाके आप पूछो कि यहाँ आप कहाँ थे। यहाँ देखो, जिसने मान लो कि कॉल के साइड ट्रेड किया होगा, वहाँ देखो ये कितना चला गया, कॉल के साइड इतना आ गया, पुट लिया होता तो यहाँ क्या उसके पीछे बचता। ये देखो आज एक्सपायरी खत्म हो गया, तो आज तो उसका कैपिटल जीरो ही हो जाता, यहाँ से इतना नीचे आया फिर भी। तो बिना एसएल के कभी ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि जब भी मार्केट यहाँ से अपर साइड जाएगा तो ये रेसिस्टेंस हिट होगा, तो मार्केट एवरी टाइम स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाता है। बहुत अच्छा हुआ कि मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो गया, तो हमें कर बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो हमें सोच समझ के स्मॉल स्टॉप लॉस से ये ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। और जो भी ट्रेड करो अपने रिस्क से ट्रेड करो, सब ट्रेड रिस्की ही होते हैं, कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। अदरवाइज फिर भी मैं बोलता हूँ, कोई भी ट्रेडर अपना गाड़ी बंगला मकान बेच के ट्रेड कर लेता, तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग होता है प्रोबेबिलिटी पे विथ स्टॉप लॉस, एक बैकअप की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप रिस्क टू रिवॉर्ड से, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से प्रैक्टिस करके ट्रेड करें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मार्केट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ जितने भी मैं ट्रेड्स देता हूँ ये सिर्फ आपको एजुकेशनल ट्रेड्स पर्पज में समझा रहा हूँ, इसका कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।